जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आज मैं भगवान और भक्त का एक ऐसा अनूठा किस्सा आप सबके लिए लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आज से 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक काले रंग का कुबड़ा दर्जी रहता था। शारीरिक रूप से कुरूपता होने के बावजूद वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे, परंतु परिवार के प्रति उसका जरा भी मोह नहीं था, बल्कि भगवान के नाम के प्रति उसकी बहुत बड़ी प्रीति थी। कार्य करते समय वो हमेशा नाम जप करता रहता। वह अपने कार्य में भी बहुत निपुण था। सिलाई में बारीकी काम को लेकर उसकी दूर दूर तक ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर लोग, नवाब उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। यहाँ तक कि बादशाह भी उसके ही सिले हुए कपड़े पहना करता था। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे उसके पैरों के नीचे बिछाने के लिए 2 खूबसूरत गलीचे मंगवाए गए, परंतु वो बादशाह को बिल्कुल भी पसंद ना आए। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना 2 तकिए बनवाए जाएं सिंहासन पर रखने के लिए। तभी बहुमूल्य मखमल का कपड़ा मंगवाया गया और उस पर सोने की तार से हीरे, माणिक, मोती से काम करवाया गया, उस पर जड़वाए गए। वो कार्य बादशाह को बहुत पसंद आया। उसके बाद परमेष्ठी जी को बुलाया गया और उनको आदेश दिया गया कि इसके 2 तकिए बना कर लाओ। परमेष्ठी जी वो कपड़ा लेकर घर पर आ गए। घर पर आके सबसे पहले उन्होंने उस कपड़े में से 2 खोल बनाए तकियों के लिए। फिर उसमें इत्र सुगंधित रुई भरी। रुई भरने के बाद कपड़े पर लगे हुए रतन चमकने लग पड़े और पूरा घर इत्र सुगंधित रुई से भर गया। फिर उन्होंने सोचा कि इस तकिए का मेरे घर पर क्या काम। ये सोचकर वो उठ खड़े हुए बादशाह को ये तकिए देने के लिए। जैसे ही उन्होंने तकियों को अपने हाथ में लिया, उनकी नज़र उन रत्नों पर पड़ी जो कपड़े पर मड़े हुए थे। तो उनको विचार आया कि कितने सुंदर तकिए हैं, क्या ये सामान्य मनुष्य के योग्य हैं? नहीं, ये तो मेरे भगवान श्री कृष्ण के योग्य हैं, वही इनके अधिकारी हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध उनके नाक तक पहुंचती गई, उनका विचार और प्रबल होता गया। उनके मन में यह द्वंद्व चलने लगा कि ऐसी कारीगरी मेरी किस काम की जो भगवान के काम ना आए। वो ये विचार करते हुए घर से निकल पड़े। रास्ते में सोचने लगे कि अब क्या करूं, ताकि ये तो बादशाह के हैं। उनके मन ने इतनी असमंजस वाली स्थिति बना ली कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव भी था। इससे पहले वो एक बार रथ यात्रा महोत्सव का दर्शन कर चुके थे। आज भावावेश में भी वो जैसे प्रत्यक्ष रूप से रथ यात्रा के दर्शन करने लगे हों। उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कुछ लोग पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं और सेवक एक के बाद एक वस्त्र रथ के आगे बिछा रहे हैं और भगवान भी एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे पर पधार रहे हैं। तभी रथ के आघात से श्री जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया गया वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर की ओर भागे नया वस्त्र लाने के लिए। इसमें कुछ विलंब होने लगा, पर परमेष्ठी जी से ये सहा ना गया। उन्होंने तुरंत तकिए वाला एक हाथ भगवान की ओर बढ़ाया और भगवान ने भी तुरंत ही इसे स्वीकार किया। बारे खुशी के परमेष्ठी जी दोनों हाथ उछलकर नाचने लग पड़े। और दोस्तों, ये कोई स्वप्न नहीं था। उस दिन रथ यात्रा के दौरान सच में श्री जगन्नाथ भगवान के नीचे बिछाया गया वस्त्र फट गया था और वहां के लोगों ने और सेवकों ने देखा कि किसी भक्त ने रतन जड़ित तकिया भगवान को भेंट किया है। परमेश्वरी जी की आंख खुली तो उनके हाथ में एक तकिया था। वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि अंतर्यामी परमात्मा ने मेरी विनती स्वीकार की। उन्हें यह भय नहीं था कि वो शूद्र बादशाह उनको सजा देगा, दंडित करेगा। ये सोच ही रहे थे कि इतने में बादशाह के सैनिक आए। उनके साथ वो महल की ओर निकल गए। बादशाह वो तकिया लेकर बहुत प्रसन्न हुआ उनका कार्य देखकर। फिर उसने परमेश्वर जी से उस दूसरे तकिए के बारे में पूछा तो परमेश्वर जी ने सारा वाक्य बता दिया। बादशाह को लगा कि वो कोई परिहास कर रहे हैं, तो उसने फिर दोबारा पूछा तो परमेश्वर जी ने फिर वही जवाब दिया कि दूसरा तकिया तो मेरे जगन्नाथ प्रभु ले चुके हैं।
बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि परमेष्ठी को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर कारागार में डाल दिया जाए। कारागार में डलने के बाद भी वो निरंतर नाम जप करते रहे। आधी रात को एकदम से उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूट गई और पैरों में पड़ी बेड़ियाँ भी टूटकर बिखर गई। कारागार का गेट भी एकदम से खुल गया और एकदम इतना उजाला हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर ऊपर देखा तो सामने शंख, चक्र, गदा और कमल का फूलधारी भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वो मारे खुशी की ऊंची ऊंची रोने लग पड़े परमेष्ठी जी, और भगवान को प्रणाम कर उनके चरणों में लौटने लग गए। भगवान जगन्नाथ ने उनको उठाया और बोले कि मेरे भक्त इतने बलवान होते हैं कि कोई भी उनको कैद नहीं कर सकता। उन्होंने परमेष्ठी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम मुक्त हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी तरफ बादशाह को भी एक स्वप्न आया कि एक भयंकर पुरुष महाकाल का रूप लिए उस पर प्रहार कर रहा है। मारे दर्द के उसके अंग अंग कांपने लगे। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर सच में घावों के निशान थे। सुबह हुई, उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, रात का पूरा घटनाक्रम बतलाया। फिर मंत्री और सैनिकों के संग जेल की तरफ भागा। जेल पे पहुंचे तो देखा जेल का दरवाजा खुला हुआ था और उस परमेष्ठी जी के हाथों और पैरों की हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर बिखरी हुई थी। बादशाह रोता बिलखता हुआ परमेष्ठी जी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लग पड़ा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरी इज्जत के साथ उन परमेष्ठी जी को अपने महल में बुलाया, उनको खूब सारा धन दिया। लोगों ने उनकी परमेष्ठी जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी और उनको शहर की तरफ भेजा। पर परमेष्ठी जी को ना तो धन का लालच था, ना ही किसी पद प्रतिष्ठा की। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। उन्होंने तुरंत दिल्ली शहर छोड़ दिया और श्री जगन्नाथपुरी की ओर रुख किया। उनका जितना भी शेष जीवन बचा वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान की सेवा और भक्ति में लगा दिया। तो दोस्तों, ये है कहानी, सच्ची कहानी भगवान और भक्त की। जब भक्ति में सच्चाई हो तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। और दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।